बेटे आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज का ही नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उसमें हमने पहले की थी कार्टेशियन फॉर्म में अगर फंक्शन दिया गया है तो हमने क्या चेंजेस किए थे कि dy बाई डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, या हमने लिखा था कि p विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस वन बाय पी। तो अब हम करेंगे डिस्कस, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आर और थीटा आ गया बेटे मेरे पास सब वेरिएबल। तो जब पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गया आर और थीटा, तो हमने रिप्लेस करना है आर टाइम्स डी थीटा बाई डी आर को किसके साथ, माइनस वन बाई आर डी आर बाई डी थीटा। राइट, चेंजेस आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में रिप्लेस किया था डी वाई बाई डी एक्स को माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई के साथ, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम रिप्लेस करेंगे आर ऑफ डी थीटा बाई डी आर को माइनस वन बाई आर डी आर बाई डी थीटा के साथ। तो एग्जाम्पल 8 हम करके देखते हैं कि क्या कह रही है एग्जाम्पल 8। इट सेज फाइंड द orthogonal trajectories of the cardioids. Equation of the cardioids is given to us r times r is equals to a times 1 minus cos theta, where a is our parameter. right, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होएगा। r is equation of a cardioid a times 1 minus cos theta। तो अभी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्टली वी हैव टू डिफरेंशिएट। आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटे, थीटा के ऊपर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए टाइम्स वन का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इट विल बी ए टाइम्स साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे, डी आर बाय डी थीटा की वैल्यू। राइट, तो अब हमें क्या चाहिए था, आर टाइम्स, ये रिजल्ट चाहिए था। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें बेटे फिर क्या आएगा, व्हाट विल बी इट्स रेसिप्रोकल। इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, डी थीटा बाय डी आर इज इक्वल्स टू वन ओवर ए टाइम्स साइन थीटा। राइट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे आर के साथ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद आर इनटू आर, तो आर की वैल्यू मेरे पास है बेटे ए टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू ए टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा ओवर ए टाइम्स साइन थीटा। ए के साथ ए कैंसल्ड आउट, तो बाकी मेरा रिजल्ट क्या बच गया बेटे, आर टाइम्स डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तक तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ही अवेलेबल नहीं थी, अब जो हमें फॉर्म आ गई है विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन हमें कार्डियोइड की दी गई थी, कार्डियोइड को अब हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है बेटे, कार्टेशियन डिफरेंशियल फॉर्म में। अब जब डिफरेंशियल फॉर्म आ गई है तो हमें पता है कि हमने रिप्लेसमेंट किस तरह से करनी है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यही चीज़ हमने बोली थी, वी हैव टू रिप्लेस आर टाइम्स डी थीटा बाई डी आर, आर टाइम्स डी थीटा बाई डी आर बाय माइनस वन बाई आर डी आर बाई डी थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फाइंडिंग orthogonal trajectories of given differential equation star, we will replace r times d theta by dr with किसके साथ रिप्लेस करेंगे, माइनस वन बाई आर टाइम्स डी आर बाई डी थीटा। वी हैव टू जस्ट रिप्लेस। रिप्लेसमेंट जब होएगी तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस वन बाई आर
डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब सभी बच्चों को पता ही है हमने क्या करना है, नथिंग, वी विल डू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, इट विल बी -1 बाई आर डी आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा टाइम्स डी थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में भी हमने क्या करना है, जो भी इक्वेशन हमें दी गई होएगी सबसे पहले हमने देखना है कि लेफ़्ट साइड किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है। जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या कर देनी है, डिफ्रेंशिएशन कर देनी है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारा पर्पस क्या है कि जो भी इक्वेशन आएगी अगर वो डी आर और डी थीटा की फॉर्म में है तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आर के साथ, तो मेरे पास जो नई इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमने उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज निकालनी है तो वी विल रिप्लेस आर टाइम्स डी थीटा बाई डी आर विद -1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली। इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा -1 बाई आर डी आर। 2 के साथ 2 कैंसिल, एक साइन जो है वो भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेट करें तो इधर क्या आ सकता है, लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ आर इज इक्वल्स टू, नीचे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है बेटे, ऊपर क्या है साइन थीटा बाई 2, नीचे कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो जो चीज़ें मिसिंग है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे नहीं करना तो टेन थीटा बाई 2 बन रहा है, तो टेन थीटा बाई 2 का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास इजीली आ सकता है। ठीक है, तो हम वो लिख सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज़ योर ऑन चॉइस। ठीक है, तो इसको हमने मेनली तो सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करके हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फॉर द गिवन कार्डियोइड। एग्जाम्पल 9 सॉल्व करते हैं ताकि आपको फॉर्मूला जो है वो अच्छी तरह से माइंड में लर्न हो जाए। व्हाट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9? इट सेज वी हैव टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कार्डियोइड्स। फिर से वही कार्डियोइड है, इक्वेशन चेंज हो गई है। ये इक्वेशन क्या थी बेटे, आर इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रही है, आर इज इक्वल टू ए टाइम 1 प्लस साइन थीटा। ये तो सेम ही है, तो इसको सॉल्व करने का कोई खास फन नहीं है। जो डिफरेंट एग्जाम्पल है हम वो सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल 10th, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10th। What example 10 says, 9th सेम थी इसलिए हम example 10 करेंगे। It says we have to find orthogonal trajectory Rn is equals to a raised to power n cos of n theta। अब r जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटे, थीटा के ऊपर, पर इसकी पावर है, डेरिवेटिव लेंगे तो लंबा चौड़ा काम होगा। तो इसलिए उसने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए दोनों साइड्स पे क्या ले लिया है, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, n टाइम्स लॉग r, दो फंक्शन से डिफरेंट, तो n टाइम्स लॉग a प्लस लॉग ऑफ n थीटा आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आर में है, राइट साइड थीटा का फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगी। इट विल बी n ओवर r इंटू डी आर, क्योंकि डेरिवेटिव इसका भी आएगा डी आर बाय डी थीटा। n कांस्टेंट, a कांस्टेंट,
डेरिवेटिव लॉग ऑफ कॉज ऑफ एन थीटा था बेटे, मेरा कॉज मिस हो गया, कॉज ऑफ एन थीटा 1/cos of n theta into derivative of cos n theta minus sin of n theta into n, राइट। तो अब हमारे पास n के साथ लेफ्ट और राइट साइड से कैंसल्ड आउट हो गया रिजल्ट, बाकी क्या बचा मेरे पास 1/r dr/d theta is equals to minus of tan of n theta, राइट। तो इसको रेसिप्रोकल अगर हम करें तो वो क्या आ जाएगा, r टाइम्स डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट एन थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ tan इज कोटेंजेंट, राइट। कोटेंजेंट आ गया। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई बेटे मेरी, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने का क्या मेथड था, वी हैव टू रिप्लेस r टाइम्स डी थीटा बाई डी आर विद माइनस ऑफ 1/r, r की जगह पे -1/r, इसका रेसिप्रोकल dr बाई डी थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -1/r dr बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट एन थीटा। अब क्या होएगा, नथिंग, वेरिएबल सेपरेबल रूल एंड इंटीग्रेशन, तो वो आप सारे बच्चों को ऑलरेडी करनी आती है। तो इसलिए ये ईजीएस्ट चैप्टर है जिसमें आपने दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप ये लर्न कर रहे हो कि इक्वेशन अगर कार्टीजियन फॉर्म में है, कार्टीजियन फॉर्म मीन्स अगर रिजल्ट एक्स और वाई की फॉर्म में कर्व दी गई है, कोई भी कर्व हो सकती है, सबसे पहला स्टेप 1 क्या होएगा, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रिजल्ट dy बाई डी एक्स की फॉर्म में आएगा। रिप्लेसमेंट होएगी फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज माइनस ऑफ dx बाई dy। पर ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कार्टीजियन फॉर्म में ही रिजल्ट हो, इट कैन बी इन पोलर फॉर्म ऑल्सो। अगर पोलर फॉर्म है तो वेरिएबल r और थीटा यूज़ होएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फाइन। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आनी चाहिए, आर डी थीटा बाई डी आर की फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में आएगी अगर, तो रिप्लेसमेंट किसकी करनी पड़ेगी, आर टाइम्स डी थीटा बाई डी आर विद -1/r dr बाई डी थीटा के साथ। तो इस चैप्टर के दो ही थीम थे, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, इसी के साथ आपका सेक्शन बी भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है बेटे, ठीक है। तो सेक्शन बी में हमारे जितने चैप्टर्स थे वो सारे अब कंप्लीट हो गए हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था फर्स्ट चैप्टर, देन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, then we have discussed our singular solution, then orthogonal trajectories। तो ये 4 चैप्टर सेक्शन सी में कंटेंड थे, तो सेक्शन सी इज कम्प्लीटली कंप्लीट नाउ। सेक्शन डी में हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, तो थर्ड हम बाद में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा चैप्टर जो है इन सारे चैप्टर्स से डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो अब हम कल से अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इट विल बी अबाउट कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो दीज आर वेरी वेरी सिंपल। अब हम सेक्शन ए शुरू करेंगे, सी और डी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो सिर्फ डी का एक चैप्टर जो नहीं हुआ है अभी, वो सिंपल चैप्टर है, वो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब हम अपना सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में हमारे 5 चैप्टर्स हैं बेटे, ठीक है। तो सेक्शन जो बी है उसमें हमारे 6 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेक्शन बी हम बाद में शुरू करेंगे, पहले हम लोग अपना सेक्शन ए जो है कल से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।